आज हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में एक बीरेन नाम का बालक है जो अपने पिताजी के साथ गुवाहाटी घूमने जाता है। तो पिताजी से पूछता है, उसकी उत्सुकता होती है कि पिताजी हमारा घर तो अस्थाई है और यहाँ के घर तो आते जाते रह रहे हैं। तो पिताजी ने उस छोटे बच्चे से बताया कि बेटा, यह जो घर के रूप में देख रहे हो यह घर नहीं है, अपितु तो यह बसें हैं जो आते जाते हैं। घर तुम देखे हो तो अस्थाई है। तो अब यह बस जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से, धातुओं से बनते हैं। और इसी तरह से फिर देखता है कि एक रसोई घर वो भी आने जाने का कार्य कर रहा था, किसी वाहन में था वह। तो पिताजी से वह बालक छोटा उत्सुक था, पूछता है कि यह क्या है? हमारे रसोई घर तो स्थिर है किंतु आते जाते हैं। तो पिताजी ने बताया कि यह वाहन में रसोई घर बनाया गया है। तो अपने पुत्र वीरेन से पिता बताते हैं कि यह जो बस या विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, यह अनेक प्रकार के धातुओं से बनते हैं और इनको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो आज वही हम लोग जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। भैया बहनों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। चाहे भोजन बनाने के लिए अनेक प्रकार के बर्तन, चश्मा है उसमें भी लगेगा, धातुओं की जरूरत पड़ती है। सुबह हम लोग उठते हैं तो टूथब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो क्या आपने सोचा होगा कि यह कैसे बनते हैं? ऐसे ही सुई से लेकर के बड़े बड़े टैंक तक अनेक प्रकार के यातायात के साधन, इसमें जो है अनेक प्रकार की धातुओं की जरूरत पड़ेगी और उसमें जो वाहन है चले जाते हैं खनिज तेलों से। हम लोग जो सुबह जो है टूथब्रश करते हैं दांतों की सफाई के लिए, जब हम अपने मुख में जो है टूथब्रश से सफाई करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो क्या आपने सोचा होगा कि यह टूथपेस्ट और टूथब्रश कैसे बनते हैं, किन किन धातुओं से बनते हैं? तो यह जो है दांतों की सफाई के लिए चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फास्फेट, इन खनिजों की जरूरत होती है। इससे दांतों की सफाई होती है। और दांतों में जो सड़न होता है, दांतों में जो गलन होता है, उसको रोकने के लिए फ्लोराइड की सहायता ली जाती है खनिज। और फ्लोराइड जो है फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। ऐसे ही दंत मंजन में जो सफेदी आती है, उस सफेदी लाने के लिए जो है टिटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और यह टिटेनियम ऑक्साइड जो है रियूटाइल, एनाटेज और इल्मेनाइट नामक खनिज से जो है प्राप्त होता है। इसी तरह से दंत मंजन में जो चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है धातु जो है अभ्रक। अभ्रक का प्रयोग जो है दांतों में चमक लाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही हम लोग प्रतिदिन टूथब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें जो ट्यूब बना होता है, कि आप सोचे होंगे कहाँ से कैसे बनता है? तो यह जो है टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है पेट्रोलियम पदार्थ से जो प्लास्टिक बनता है, उस प्लास्टिक से बना होता है। हम सभी जितने भी सजीव पदार्थ हैं, जितने सजीव वस्तु हैं, तो सभी सजीव पदार्थों को जो है खनिज की जरूरत पड़ती है। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का, जितना हम पौष्टिक भोजन का उपयोग करते हैं या विभिन्न प्रकार के पौष्टिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, 0.3% जो है खनिजों का योगदान होता है। अगर यही 0.3% खनिज का उपयोग न करें, इनका योगदान न हो, तो हम अपने 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाने में इन खनिजों की जरूरत होती है।
अब मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार की खनिजों का जो उपयोग करता है तो सीधे जो है न प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के द्वारा, उनके फलों के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब पेड़ पौधे जो है मिट्टी से अपना जो है खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, उससे हम अपना उपयोग करते हैं। खनिज धरातल से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब खनिज का जो वर्गीकरण किया गया है वह यह 3 प्रकार से, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज, इसको 3 भागों में बांटा गया। अब लौह खनिज के अंतर्गत वे खनिज आते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट या लौह अयस्क के अंतर्गत, लौह खनिज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अलौह खनिज के अंतर्गत ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है, इसके अंतर्गत तांबा, शीशा, जस्ता तथा बॉक्साइट, ये सब जो है खनिज आते हैं। ऐसे ही इनके अतिरिक्त कुछ बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, यह जो है बहुमूल्य खनिज है। ऐसे ही अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश न हो, इसके अंतर्गत अभ्रक, नमक, सल्फर इत्यादि, यह सब जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही ऊर्जा खनिज के अंतर्गत जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है कोई कार्य करने के लिए, और वाहन है तो उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो यह जो है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये सब जो है ऊर्जा खनिज है। ये विभिन्न प्रकार जो खनिज हैं आखिर उपलब्ध कहाँ है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो यह विभिन्न प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, यह जो है आग्नेय और शादी शैलों के चट्टानों में, धरातल के अंदर कहीं परतों के रूप में पाए जाते हैं, कहीं मिट्टियों में मिले होते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं।